वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश कृषि विभाग बाढ़ के बहाने समझाएगा फसल बीमा के फायदे। किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति से बचाने के लिए लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस बार किसानों का पंजीयन कम हुआ। अभी तक खरीफ फसलों के लिए लगभग 30 लाख किसानों का पंजीयन हुआ। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से पंजीयन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट इस साल के अंत तक हो जाएगा अपग्रेड, बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। हवाई यातायात के मानचित्र पर डुमना एयरपोर्ट को इस साल के अंत तक नई पहचान मिलने वाली है। हवाई पट्टी का विस्तार कार्य पूरा होने के साथ एयरपोर्ट में कई नई सुविधाओं की शुरुआत होगी। इससे प्रमुख शहरों से बढ़ रहा हवाई संपर्क और मजबूत होगा। फ्लायर्स की संख्या बढ़ती देख निजी विमानन कंपनी शहर का रुख कर रही हैं। 2-3 महीने में 2 नई उड़ानों का संचालन और 8 नई उड़ान शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। शिवराज सरकार बेचेगी 6,45,000 टन गेहूं। प्रदेश की शिवराज सरकार अब 6,45,000 टन गेहूं बेचेगी। ये गेहूं राज्य सरकार के द्वारा 2 साल पहले समर्थन मूल्य पर खरीदा था। इसके लिए 70 लॉट बनाए गए हैं ताकि छोटे व्यापारी भी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। पिछली बार 1-1 लाख टन के 2 लॉट बनाए गए थे, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी दौड़ से बाहर हो गए थे। खरीदार के पास मंडी लाइसेंस होना अनिवार्य रखा गया है। प्रति क्विंटल आधार दर 1590 रुपये रखी गई है। पिछली निविदा में ये दर प्रति क्विंटल 1580 रुपये रखी गई थी। 10वीं 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है जो अपने परीक्षा परिणामों को लेकर असंतुष्ट हैं। 10वीं 12वीं के लिए 6 सितंबर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले में इसके लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी। भारतमाला परियोजना के पहले चरण में होगा अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण। सीएम शिवराज ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले चंबल एक्सप्रेस वे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण में किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए स्वयं इस बात की जानकारी दी। इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। इसके साथ साथ उन्होंने इसे मंजूर करने के लिए गडकरी का भी शुक्रिया अदा किया। ग्वालियर में अब बिना वर्दी के नहीं घूम सकेंगे पुलिस के जवान। पिस्टल भी डोरी से बांधकर रखनी होगी। सादा कपड़े और कमर पर पिस्टल लगाकर रॉब काटने वाले पुलिस जवान अब ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। एसपी अमित सांघी का कहना है कि नामांकित कर्मचारियों को छोड़कर यदि किसी भी थाने का कर्मचारी सादा कपड़े में ड्यूटी करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इस नियम का पालन कराने के लिए थाना पुलिस को आदेश भी जारी कर दिया है। इंदौर में नए वाहनों को अब नहीं मिलेगी MP9 की पहचान। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में पंजीकृत होने वाले वाहनों की 1989 से चल रही सीरीज MP9 के अल्फाबेट्स अब खत्म हो चले हैं। बाइक श्रेणी में इसके ज्यादातर अल्फाबेट्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद ही अधिकारी इसके विकल्प की तलाश में जुट गए। ग्वालियर मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। MP9 से मिलता जुलता MP90 या 3 अल्फाबेट्स इसका विकल्प हो सकता है। 28 से इंदौर, जबलपुर व जयपुर तो 1 सितंबर से ग्वालियर फ्लाइट। एक ही दिन में आना जाना संभव, सिर्फ 1.25 से 1.5 घंटे का सफर। इंदौर से जबलपुर और ग्वालियर के लिए पहली सीधी फ्लाइट मिलने जा रही है। शुरुआत 28 अगस्त को इंदौर जबलपुर फ्लाइट से होगी। 1 सितंबर से इंदौर ग्वालियर फ्लाइट उड़ान भरेगी। अभी दोनों शहरों को जाने के लिए ट्रेन और बस विकल्प हैं, लेकिन इनसे पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। वहीं फ्लाइट से सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। सिंधिया बोले, मेरे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, मध्य प्रदेश का सीएम बनने की अभिलाषा नहीं। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। शहर के GPO चौराहे से शुरू हुई यात्रा से पहले सिंधिया ने भाजपा कार्यालय में राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ जनता की सेवा करने की अभिलाषा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएड में दाखिले के लिए आवेदन शुरू।
बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी डिटेल जानकर योग्यता के अनुसार आवेदन करें। विभाग ने कहा कि बीएड प्रवेश से संबंधित सभी जानकारी उम्मीदवारों को फोन नंबर और ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के 7 सरकारी कॉलेजेस और 2 संस्थानों में बीएड में एडमिशन दिया जाएगा। एमपी हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। एमपी हाईकोर्ट ने हार्टिकल्चरलिस्ट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 61 पदों पर भर्तियां निकालकर पिछले दिनों आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आ चुकी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है तो इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कांग्रेस की सियासत पर करारा प्रहार कर तीखे तेवर दिखा रही ज्योतिरादित्य सिंधिया। कभी कांग्रेस में एक दूसरे के बेहद करीब रहे गांधी परिवार और सिंधिया राज परिवार के निजी संबंध अब नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। सियासत ने जितना दोनों को नजदीक किया था उतनी ही अब दूरियां बढ़ चुकी हैं। यही कारण है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती। लिहाजा अब सिंधिया भी कांग्रेस और गांधी परिवार को जवाब देने में कोई रियायत नहीं देना चाहते। उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया कि सियासत में गांधी परिवार से दो हाथ करने में अब वो किसी तरह का संकोच नहीं करेंगे। 24 घंटे में बदलेगा मौसम, प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को ऐसे हालत में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, होशंगाबाद और शहडोल संभाग में तेज बारिश की संभावना है, जबकि उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। MYH में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में आई कमी, अभी 64 मरीज भर्ती। कोविड संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ ही अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पहले जहां 150 से अधिक मरीज भर्ती हुआ करते थे, वहीं अब मरीजों की संख्या घटकर 64 तक पहुंच गई। MYH में ब्लैक फंगस का 1 मरीज भर्ती हुआ। ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की सर्जरी और 5 की एंडोस्कोपी हुई। रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज, कमलनाथ बोले शिवराज सरकार की यही हकीकत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वैसे पुलिस का कहना है कि इन पर न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं पर उस वक्त लाठीचार्ज शुरू कर दिया जब इन प्रदर्शनकारियों ने खाली पड़े शासकीय पदों को भरने और उन्हें नौकरी देने की अपनी मांगों के समर्थन में शहर के नीलम पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च शुरू किया। शर्करा इथेनॉल की समस्याएं दूर करने को ऐप विकसित करेगा NSI। शर्करा इथेनॉल व संबद्ध इकाइयों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एक ऐप विकसित करेगा, जिसकी मदद से तकनीकी समस्याओं को अविलंब ठीक किया जा सकेगा और समय व खर्च की बचत होगी। ये बात भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कही। उन्होंने गुरुवार को संस्थान के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने के बाद नवनिर्मित अत्याधुनिक इंटरैक्टिव सेमिनार कक्ष का उद्घाटन भी किया। पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के पास यूनियन बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके युवाओं के पास यूनियन बैंक में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर समेत 347 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए। योग्य उम्मीदवार 3 सितंबर 2021 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की 9 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। तालिबानियों के हाथ आया खुफिया डेटा। अमेरिकी सेना की बायोमेट्रिक डिवाइस तालिबानी कब्जे में। इससे फौज और लोगों की पहचान उजागर हो सकती है। तालिबान ने खुफिया जानकारी से लैस अमेरिका मिलिट्री की बायोमेट्रिक डिवाइसेस को अपने कब्जे में ले लिया। इन डिवाइस में अमेरिकी सेना और उन अफगानी नागरिकों की जानकारी है जिन्होंने युद्ध में अहम भूमिका अदा की थी। ऐसे में तालिबान बेहद आसानी से उन अफगानियों की पहचान कर सकता है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। डिवाइस का नाम हैंड हेल्ड इंट्रा एजेंसी आइडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंट यानी हाइड है। किसानों को बड़ी राहत, नहीं खरीदने होंगे कृषि उपकरण।
भारत के 80% छोटे किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें खेत में बुआई कटाई से लेकर दूसरे काम के लिए कृषि उपकरण नहीं खरीदने होंगे। कृषि इनोवेशन के क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप फॉर्म कोर्ट में बुधवार को तकनीकी प्लेटफॉर्म रेंट फॉर फॉर्म की पेशकश के साथ कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि रेंट फॉर फॉर्म किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी और उपकरण किराए पर लेने में मदद करेगा। सरकार ने पारिवारिक पेंशन की सीमा 45,000 से बढ़ाकर की 1.25 लाख। सरकार ने पारिवारिक पेंशन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है। एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन की सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई। सरकार का कहना है कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवित रहना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले गरीबी बढ़ा रही मोदी सरकार, न्याय योजना लागू की जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर देश में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से न्याय योजना लागू करने की बात कही। राहुल ने कहा कि गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद देने की जरूरत है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री तोमर पहुंचे श्योपुर। 1677 बाढ़ पीड़ितों के खातों में किए 1.83 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल ग्वालियर चंबल अंचल के बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा करने के लिए श्योपुर पहुंचे। श्योपुर जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग और प्रदेश के अन्य जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इस दौरान ग्वालियर जिले के 1677 बाढ़ प्रभावित लोगों के बैंक खातों में 1.83 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की गई। स्कीम से जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल, इलाज दरों में बदलाव की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत स्कीम में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में अलग अलग इलाज की दरें तय हैं और दरों में बदलाव नहीं होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते। इसके चलते सरकार इलाज की दरों में बदलाव करने जा रही है। तालिबान के समर्थन में बयान पोस्ट करने वालों पर सरकार की नजर, होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में तालिबान के समर्थन में बयान देने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों पर सरकार की नजर है। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बंगले पर मीडिया से चर्चा करते हुए तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर कहा कि आतंकवादी के लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा। तालिबान के समर्थन में बयान और पोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे लेकर सारंग ने चेतावनी भी दी। इजरायल की कंपनी ने छोटे किसानों के लिए लॉन्च की पोर्टेबल ड्रिप सिंचाई किट, इतने रुपए की है कीमत। इजरायली कंपनी नेटाफिम ने भारत के छोटे किसानों के लिए स्मार्ट सिंचाई के लिए एक पोर्टेबल ड्रिप सिंचाई किट पेश की है। छोटे किसान किफायती दाम पर इस किट को स्थापित कर सकते हैं। एक बॉक्स में पोर्टेबल ड्रिप किट छोटे किसानों के लिए 1 एकड़ तक की खेती के लिए डिजाइन की गई। अधिकारियों ने कहा कि 21,000 से लेकर 25,000 रुपए की कीमत पर किट नेटफिम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से देश भर में उपलब्ध है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।